49 डे है आज। 59 56 क्वेश्चन है। बहरूपिया कला का नामी कलाकार कौन है? केलवा का परशुराम। बहरूपिया कला का नामी केलवा का परशुराम। जानकीलाल भांड का संबंध किस कला से है? स्वांग या बहरूपिया कला से। जानकीलाल भांड का भी है और ये अभी तक पूछा नहीं गया है, कई एग्जामों एक दो एग्जामों में पूछा गया, तो इसके भी चांसेज हैं। केलवा का परशुराम। दूल्हे की बारात निकल जाने बाद घर की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले बाला विवाह का स्वांग क्या कहलाता है? ढूंढिया या टूटकी। ढूंढिया या टूटकी। राजस्थान में रासलीला किन क्षेत्रों में आयोजित की जाती है? फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौड़ा, गोंडा आदि। रामलीला के प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? भरतपुर, पाटुदा तथा बिसाऊ दौसा में है। ठीक है, अब ये अपना क्षेत्र है भरतपुर, रामलीला के लिए प्रसिद्ध। सनकादिकों की लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं? घोसुंडा और बस्सी में। चार वैंत किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? टोंक का, है ना। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य संगीत दल के रूप में खेला जाता है? चार वैंत। चारत लोक नाट्य की शुरुआत टोंक के शासक फैजुल्ला खां के काल में किस के द्वारा की गई? करीम खां निहंग। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा ये भी अपने क्षेत्र का है, अपनी साइड का है, भरतपुर संभाग का ही है। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, राजस्थानी भाषा व साहित्य। मरु भाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? कुबेमाला में मिलता है। कुबेमाला का रचयिता कौन था? उद्धोतन सूरी था। राजस्थानी भाषा के लिए प्रसिद्ध राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने किया था। किस पुस्तक में जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्द का उल्लेख किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी का उद्गम माना जाता है? मरु गुर्जरी से। राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोलियां मिलती हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी व बागड़ी। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोलियां मिलती हैं? ढूंढाड़ी, हाडौती, मेवाती व अहीरवाटी। अहीरवाटी को किस नाम से जाना जाता है? राठी। अहीरवाटी को राठी। थली व गोडवाड़ी बोलियां किसकी उपबोली हैं? मारवाड़ी। थली प्लस गोडवाड़ी मारवाड़ी। ठीक है, अहीरवाटी को राठी। ठीक है। आमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाई? ढूंढाड़ी। 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा में होता है? ढूंढाड़ी। ठीक है, ये दौसा जयपुर साइड में बहुत ज़्यादा होता है। अलवर व भरतपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? मेवाती। ठीक है, मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? ब्रज भाषा का। बागड़ी बोली किस पर ब्रज भाषा का इसलिए पड़ता है क्योंकि ये मथुरा अपने टच में है, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, तो भरतपुर में भी ब्रज भाषा का ही ज़्यादातर प्रयोग होता है। और मेवात अलवर से टच है, तो भरतपुर मेवाती और ब्रज भाषा का मिश्रण है। बागड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? गुजरात का। रागड़ी व निमाड़ी किस भाषा की उपबोली है? मालवी। इसके लिए एक ट्रिक होती है, मौलवी ने नीम पर रगड़ी। ठीक है, तो मौलवी से मालवी, नीम से निमाड़ी, रगड़ी से रागड़ी। ठीक है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू आदि क्षेत्र में किस बोली का प्रभाव देखा जाता है? शेखावाटी का। चूरू झुंझुनू जहाँ आ जाए वहाँ शेखावाटी होती है। राजस्थानी साहित्य के किस काल में वीर गाथा का काल कहा जाता है? प्राचीन काल। प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास। रणमल छंद का श्रीधर। राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है? पूर्व मध्य काल।
राम रासों का लेखक कौन था? माधोदास ददवाड़िया। राम रासों का माधोदास ददवाड़िया। हरि रस और देवियाना किसकी रचना है? ईसरदास की रचना है। हरि रस और देवियाना किसकी रचना है? ईसरदास की रचना है। ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।